नमस्ते। आज आम आलोचना करवा चर्या गीतिकार साहित्यिक मूल्य। ओडिया साहित्यर आदि पर्व आलोचक सुरेन्द्र महांती कहते जे तत्व दृष्टि सहजिया चर्यापद गुड़िकर एक निश्चित मूल्य थिले हैं साहित्य दृष्टि यार मूल्य निरूपण करने कठिन। तथापि वर्णनार चटुलता, अनुभूतिर तीव्रता, परिहासर तीक्ष्णता, सौंदर्य चेतना और वर्णन विलास केतेक चर्यापद को साहित्यर कोटि प्रदान करिबारे समर्थ होईछि। यह होउछि तांकर ओडिया साहित्यर आदि पर्व पुस्तकर 64 पृष्ठारे एई मत देइछन्ति। तेणु चर्या गीतिका गुड़ी को चर्जार कवि वृंद साहित्य सृष्टि दिगरु जे आद्व रचना करी नथिले एकथा निसंदेह। बौद्ध धर्मर विलय काल रे सहज साधनार तत्वपूर्ण संजात थिला एई गीतिका। सहज साधकर साधन संगीत एई गीतिका गुड़िक केवल सहज सुख प्रति लोकचित्त को आकर्षित करिबार उद्देश्य रे रचित होइथिला। यार धार्मिक आधार बा उष्मता थिला, आध्यात्मिक साधना थिला और यार अंतराल रे निहित कवित्वर प्रवृत्ति देई उत्तरण लाभ करिथिला अपना छाए सूक्ष्म साहित्यर चेतना रे। एई चेतना गीतिका गुड़िकर उद्देश्य बा आभिमुख्य ठारू सेगुड़ी को अधिक उत्तरणशील करि देइथिला। फलरे सहज साधनार संगीत गुड़िकरे साहित्यिक मूल्यबोध को अन्वेषण करिबा वृथार प्रतीति जन्माई नाई बोली अनेक आलोचक उल्लेख करिछन्ति। डॉक्टर खगेश्वर महापात्र एई प्रसंग रे आलोचना करी कहउछन्ति जे चर्या गीतिका गुड़िक मुख्यतः आध्यात्मिक रचना हेले मध्य एथिरे साहित्यिक मूल्य यथेष्ट रहिछि। एहार संधा भाषा और शैली सबुठारु आकर्षणीय। नाना उपमा उत्प्रेक्षा रूपक और दृष्टांतर संस्थान एवं श्लेषात्मक शब्दर प्रयोग द्वारा एक अद्भुत रसमाधुरी एथिरे प्रस्फुटित। एक एक चर्या अति मनज्ञ और रसाल गीति कविता रूपे ग्रहणीय होई पारे। चर्यार अंतर्निहित भाव जेते गुह्य और दृढ़ हेउना काहींकी तार बाह्य रूप और रंग सरस एवं उपभोग्य। एवं सही क्रम रे से चर्या नंबर 28, 50, 20, 10, 4 प्रभृति पाठ करी तार केतोटी दृष्टांत देइछन्ति। जेमिति से चर्या नंबर 4 रे से कहउछन्ति जे प्रिय जोगिनी तुम्भे तुम्भर जघन मेखला पीड़ित करी मते गाढ़ आलिंगन रे आबद्ध कर। पद्म और वज्रर सही मिलन रे आजिर ए संध्या कालहीन हेउ। जोगिनी गो तुम विरहरे मु क्षणमात्र बंची पारिबी नहीं। तुमर मुख चुंबन करी पद्म मधु पान करिबा पाई मोर प्राण तृषार्त। मोर प्रिय जोगिनी बड़ अभिमानिनी। विराग हेले आउ धरा दिए ना। मुहूर्त करे शाशुघर गाँ मणिकूल को पछरे पकाई देई बाप घर गाँ ओडियाणी को पलाई जाए। शाशु घरे ताला पड़े। चंद्र सूर्य साक्षी करी जो दाम्पत्य बंधन गढ़ी उठी थाए ताहा छिन्न होई जाए। प्रेम तत्व प्रवीण गुंडोरी एक कथा कहंती तांकर जय पताका आज निखिल नरनारींक मध्यरे उड्डीयमान। सेहीपरि चर्या नंबर 20 रे मध्य उदाहरण देई डॉक्टर महापात्र कहउछन्ति मु बड़ निराशी बड़ हतभागिनी। स्वामी मोर श्रमण होई माने बुद्ध भिक्षु सन्यासी होई घर छाड़िले
मोर दाम्पत्य जीवनर दुख कहानी कहले सरीब नहीं माँ लो सही जीवनर एकमात्र फल आज पाइछि मु आज मातृत्वर अधिकारिणी हेले अंतुड़ी करबाकू थान टिकिए नहीं कि तेल हलदी टिके नहीं एई मोर प्रथम संतान एई मोर सकल कामनार गंठी धन मात्र कौन कहबी माँ नाड़ी काटिबाकू जाई देखे पिलाटीर प्राण नहीं मोर नवजौवन आज पूर्ण हैला उपुड़ी पड़िथिबा मूल परी मु उपुड़ी पड़िछि बापा तोर बैरागी हेले कुकुरीपा कहती ए संसार एही परी एहा जे बुझिछि से ही वीर सेहीपरि चर्यारे सामाजिक जीवनर चिर जो विराट वास्तवता बा निराट वास्तवता मध्य प्रतिबिंबित प्रतिफलित होइछि सृजन मोहमुग्ध काव्य कला निपुण कवि बा शिल्पी नथिले एई सिद्ध कविगण तेणु एमानंकर रचनारे समस्त प्रकार कृत्रिमता और काव्य कौशल विनिर्मुक्त स्वाभाविक जीवनर प्रतिछवि फुटी उठिछि तत्कालीन गार्हस्थ जीवन वेशभूषा खाद्यपेय विवाह आदि अनुष्ठान संपर्क रे केतेक मूल्यवान सूचना मध्य एथिरु मिली थाए नीच श्रेणीय विशेषतः डम शबर जातीय लोकमानंकर जीवन चित्र एथिरे सुंदर भावरे चित्रित होइछि वृक्ष बळकलरू मद रांधिबा तुला धुणी धुणी सूता काटिबा शिकार करिबा नदी पार हेबा इत्यादि बहु सामाजिक जीवनर घटनार प्राचीन व्यवस्था संपर्क रे केतेक तथ्य मध्य एथिरु मिली थाए केतेक चर्यारे श्रृंगार और मिलनर रसघन वर्णना प्रदत्त होइछि ए संपर्क रे स्थूलत गोटिए कथा कहिले यथेष्ट हेबो जे गीत गुड़िकर रचना काल रे तार अंतर्निहित अर्थ थिला सबुठारु आकर्षणीय किंतु आजी से समस्त साधना और सिद्धिर मर्म बुझिबाकू कहार शक्ति और प्रवृत्ति नथिले हैं तार बाह्य अर्थ पई सेगुड़िक आम निकटरे एबे भी आदरणीय हेई पारे चर्यार सहज तत्व अपेक्षा तार सहज रस आज अधिक उपभोग्य एई क्रम रे डॉक्टर महापात्र चर्या गीतिकार आंगिक रूप संपर्क रे आम आगे अवतारणा करी कहती जे आंगिक दृष्टि चर्या गीतिका गुड़िकर आकार प्राय समान तेबे गीतिका क्रमांक 10, 28 और 50 पद संख्या 7 गीतिका नंबर 21 पद संख्या 6 एवं 43 पद संख्या 4 किंतु अन्य सबु गीतिकार पद संख्या 5 साधारणतः द्वितीय पदटी ध्रुव पद प्रत्येक पद शेष ध्रुव लेखा थिबारु प्रत्येक पद परे ध्रुव पदटी गान हेउथिबा अनुमान करा जाए प्रत्येक चर्यारे भणिता अछि केतेक स्थल रे केवल ध्रुव पदरे और केतेक स्थले उभय ध्रुव पद और शेष पदरे भणिता अछि एहा सहित डॉक्टर महापात्र चर्या गीतिका गुड़िक संगीत धर्मी बोली उल्लेख करिसंती एहा धर्म अनुष्ठान रे गान करा जाउथिला प्रत्येक चर्यार राग सेथिपाई सुनिर्दिष्ट अछि एथिरे प्रायतः जो छंद गुड़िक प्रयोग हेछि तार तालिका प्रदान करने जाई से उल्लेख करिसंती पट्ट मंजरी गौड़ा मालसी गईड़ा मालसी मल्लारी गुंजरी गुर्जुरी रामक्री देशाख भैरवी कामद बराड़ी शबरी औरु देवक्री धनसी बंगला और इंद्रताल एवं एही क्रम रे आगकू जाई से कहउचंती जे सारंग देवंक संगीत रत्नाकर रु जना जाए एक निर्दिष्ट संगीत रूपे चर्या गीति गुड़िक गृहीत हेउथिला तेणु सेही क्रम रे आमे जदि आलोचना करूछे चर्यार साहित्यिक मूल्य
तार भाषा होउची मुख्यतः संध्या भाषा, जहाकू आलुओ अंधार छाई आलुओर भाषा बोली कुहा जाए। संध्या भाषार रूपक धर्मी अभिव्यक्ति द्वारा गीतिका गुड़िक रूपायित होइछि। एई गीतिका गुड़िक एई हेतु दि अर्थबोधक। गोटिए अर्थ बाह्य भावरे लोकचित्त को मुग्ध करे और यह हेउछि कवित्वर बाहक। अन्य अर्थटी तत्व साधनर गुह्य स्तर को प्रकाश करे। यह साधक ओ बा जोगीर आभिमुख्य। प्रथम भावटी कवित्व और द्वितीय भावटी दार्शनिकता गीतिका गुड़ी को चमत्कार रूपन्यास देइछि। पुणी एगुड़िक जदिओ संध्या भाषा रूपक धर्मी अभिव्यक्ति द्वारा रूपायित होइछि, सेगुड़िक विभिन्न राग रागिणी जो कथा आमे कहिले से राग रागिणी गुड़िक मध्य संयुक्त होई एई धर्म विश्वासी नरनारी मानकर अतीव प्रिय थिला। चर्या गीतिका गुड़िक बौद्ध सहजिया धर्मर प्रभाव रे संपूर्ण प्रभावित और सहजिया धर्मर प्रचार पई सेगुड़िक संपूर्ण निर्दिष्ट बा उद्दिष्ट हेले सही सहज साधना बा शून्य साधनार धारा सही कालरू पंचसखा साहित्यर बाट देई जे आधुनिक कालर भीम भई एपरिकी केतेक निहाती आधुनिक कविंकर कवितार बक्ष को प्रभावित करि पारिछि एहा कहिबा बाहुल्य मात्र। तेणु चर्जार एहिपरि काव्यिक आवेदनताकू साहित्यिक मूल्यबोधरे जे भूषित करिछि एकथा निसंदेहरे कहिबा समीचीन। सिद्ध कविर कल्पना विलास अनेकत्र पाठकर प्राणतंत्री रे आशाजनक स्पंदन सृष्टि करिबारे समर्थ। एपरि वर्णना मध्य उपभोग्य। धर्मर जटिल तत्व को मनोहारी उपमा माध्यम रे सिद्ध कवि पाठक निकटरे निवेदित करिबारे अधिकांश स्थले समर्थ मध्य होइछन्ति। शरीर तत्व मूलक सूक्ष्म विषय को कान्हुपाद गोटिए वृक्षर उपमा माध्यम रे जेपरि अवतारणा करिछन्ति ताहा जे साहित्यिक मूल्य दिगरु उदाहरण योग्य एकथा अस्वीकार करा जाई पारिबो नाही। एही वर्णना रे मन एक वृक्ष और पंच इंद्रिय तार पांचटी शाखा भावरे अभिहित होइछन्ति। यथा कान्हुपांकर गीतिका मरणरु पांच इंदी तसु साहा आत्मा बहल पात फल बाहा बर गुरु बणे कुठारे छिदह कान्ह भणऊ तरुपुण न उईज बाढ़ई स तरु छेबई भेई न जानई सड़ी पड़ियारे मूढ़ता भव माणई शुण तरुबर गण कुठार छेबह स तरु मूल न डर। अर्थात मन हेउछि गोटिए वृक्ष, पांच गोटी इंद्रिय, एही मन रूपक वृक्षर पांचटी शाखा मनीषर आशा आकांक्षा आदि एही वृक्षर फल ओ पत्र सदृश। कान्हुपा एथिपाई प्रकाश करती जे वज्र गुरुंकर उपदेश रूपक कुराड़ी रे एई वृक्षटी को काटी दियो और एहाकू एपरी काट जे जेपरी आउ तार उन्मेष संभव हेबो नाही। धरणीर प्रकाश भंगी रे दार्शनिकता और तात्विकता अछि, मात्र तुलनात्मक विचार उपमा बा रूपकादिर प्रयोग रे एहार साहित्यिक मूल्य अधिक अनुभूत हुए। एही प्रसंग रे सिद्ध कवि लुई पांकर गोटे गीतिकार किछि अंश मध्य उद्धार करा जाई पारे। से लिखुचंती जा हेउ बाण चिन्ह रूप न जानी स कइसे आगम बे बखाणी काहारे किस भणी मई दिबी पिरिच्छा उदक चांद जिम साच ना मिच्छा।
जलरे चंद्र किरणर उपमा देई कवि लुईपा सहज तत्वर दार्शनिकता को तर्जमा करिसंती एठारे। जलरे प्रतिबिंबित चंद्र किरण को जेपरी सत्य किंबा मिथ्या बोली संपूर्ण रूपे अभिहित करा जाई पारिबो नाही, अनुरूप भावरे सहजर स्वरूप आकलित होई पारे नाही, कारण यह चिन्ह किंबा रूप किछि नाही। साधक कबीर साधन संजात रूपे चर्या गीतिका गुड़िक एक एक नैवेद्य मात्र, जार रस प्राणता, उपमा वैचित्र, दार्शनिक अनुचिंता तथा यार पाठकीयता को विचार कले यार साहित्यिक मूल्य सविशेष भावरे आखिरे पड़े। केतेक गीतिकारे नारी पुरुषर रंग रस आदि रस को आधार करी ताहा केंद्रीभूत होइछि। यार गुह्य अर्थ भिन्न होइथिले भी बाह्य अर्थरु पाठकर रसामोदित चित्त अशेष रस ग्रहण करिबारे समर्थ हुए। एपरी एक उदाहरण रूपे सबरीपांकर एक गीतिका को मध्य उद्धार करा जाई पारिबो, जहा एपरी वर्णना हेछि जो ऊंचा ऊंचा पावत तही बसई सबरी बाड़ी, मरंगी पिछ परहीन गीबत गुंजर माड़ी, उम्मत सबर पागल सबर माँ कर गुड़ी गुहाड़ा तोहरी। अर्थात सबरुणी देखा जाउछि अत्यंत मनोरम। से उच्च पर्वतर देशरे अवस्थान करुछि, तार जुड़ारे कबरी रे मयूरर पुच्छ खोसा एवं बेकरे कांच माड़ी ताकू अपूर्व वेशभूषा मंडित करिछि। एपरी सबरी युवती को देखी साधकंकर मन होइछि उन्मत्त। एपरी रसाल वर्णना पाठक प्राणरे जो रस संजात करे ताहा ही गीतिका गुड़िकर सार्थक साहित्यिक मूल्य बोली मध्य आलोचक माने कहंती। पुनश्च साहित्य यदि समाज और संस्कृतिर बाहक होइथाए, एही गीतिका गुड़िक सेथिरु बाद पड़ती नहीं। अनेक गीतिकारे सामाजिक जीवनर वास्तव चित्र अंकित होइछि। साधकंकर समकालीन समाजर खाद्य पेय वेशभूषा प्रीति पार्वण सामाजिक आनंदबोध जन्म मृत्यु विवाह प्रेम आदि कमनीय चित्र चर्या गीतिकारे भास्वर। पुणी समकालीन समाज रे जो निम्न वर्गर लोक थिले तांकर विपुल समाज जीवन एई गीतिका गुड़िकरे उत्कीर्ण। जेपरी सबर डम चंडाल प्रभृति संपर्क रे एही गीतिकारे वर्णना करा हेछि। एमाने मद्यपान करुथिले, बळकळ पिंधुथिले, पहाड़ पर्वत जंगल और नगर बाहर रे बसवास करुथिले। एमानंकर वंशर सुंदरी नारी को भोग करिबार बासना मध्य उच्च वर्गंक ठारे प्रबल थिला बोली केतेक गीतिकारे कुहा जाइछि। जदियो तार प्रतीकात्मक अर्थ बा अंतस्थ अर्थ संपूर्ण भिन्न हो पारे। डंबी परी निम्न वर्गर नारी माने बाउंस पातियारे पाछिया बुणी जीविका निर्वाह करुथिले। सेपरी चंडाड़ी सबरुणी आदि नारी माने मध्य पुरुष मानक सहित मिसी कर्म संपादन करुथिले। सेमाने थिले कठोर परिश्रमकारिणी। कौड़ी थिला तत्कालीन समाज जीवन पाई व्यवहारगत मुद्रा रूपे परिगणित। सुंढी समाज रे मद बिक्री, नदी पार हेबा पाई डंगार व्यवहार, वाणिज्य व्यवसायर प्रचलन संपर्क रे गीतिकार भाव सामाजिक और सांस्कृतिक होई पारिछि। तेणु एतादृश साहित्यिक प्राणता चर्जार महत्व वृद्धि करिछि बोली निसंदेह रे कुहा जाई पारिबो। एई गुह्य साधना निमित्त रूपक धर्मी भाषार प्रयोग करी चर्जार कवि साहित्य रे जो रहस्यवादी परंपरा सृष्टि करथिले ताहा परवर्ती ओडिया साहित्य को प्रभावित करिथिबार अनेक नजीर मध्य अछि। ओडिया साहित्य रे एई रहस्यवादर विकास धारा प्रति ध्यान दिया गले सिद्धांत रे पहुंचीबाकू हुए जे सिद्ध साहित्यर एई विभागटी एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रस्तुत करिछि बोली मने करिबा स्वाभाविक। गान और दोहारे जो मनोविज्ञान प्रतिफलित होइछि
पंचसखा जुगीय साहित्य मध्य ताहा प्रकटित होइथिबा हेतु मनोवैज्ञानिक क्रियार एक परंपरागत मनोरम श्रृंखला मध्य ओडिया साहित्य रे परिस्फुट होई पारिछि बोली वृंदावन चंद्र आचार्य ओडिया साहित्यर संक्षिप्त परिचय ग्रंथ रे उल्लेख करिसंती। एहा सहित चर्या गीतिकारे अलंकार प्रवणता मध्य प्रकटित। प्रथम तो एगुड़िक गान योग्य बोली निर्देशित राग रागिणी रु जना जाए। द्वितीयतः एगुड़िक राग रागिणी प्रवृत्ति को रसपूर्ण तथा तत्वप्राण करिबारे अलंकार गुड़िकर भूमिका मध्य बेस गुरुत्वपूर्ण होइछि। कान्हुपांक रचित चर्या यथा 18, 19, 36, 45 नंबर गीतिका गुड़िकरे रूपकर चमत्कार प्रयोग करा जाइछि। पुणी उपमा उत्प्रेक्षा दृष्टांत अलंकार आदिर व्यवहार ए गीतिका गुड़िकरे लक्षणीय। आर्य देवपादंक रचित 31 नंबर गीतिकारे उपमा अलंकारर आवेगमयी प्रयोग को उदाहरण रूपे ग्रहण करा जाई परिबो। आर्यदेव लिखुचंती चांदरे चांद कांति जम पति भास चिखे विकरणे तही टली पैस। अर्थात अस्तगत चंद्रर चंद्रिका जेपरी चंद्र ही लीन हो जाए अनुरूप मते चित्त अचित्त हेले समस्त विषय बासना मध्य तन्मध्यरे लीन हुए। चर्या गान केतेकरे साहित्यिक रस लालित्य पद योजना निहित एथिरे उपधा मिलन और जमकर प्रभाव मध्य अछि। यथा कान्हु बिलस आसब मात सहज नलिनी वन पैसिनी बात जम जम करिणा करणी रे रीस तिम तिम तथता मगल बरिस। केतेक गीतिकारे रसमय दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन चित्र साहित्यिक मूल्य को सूचाइबारे समर्थ होइछंती। एथिरे श्रृंगार रसर प्राधान्य फुटी उठिछि। गुंडुरी पांकर गीतिका एहार एक अन्यतम उदाहरण हिसाब रे ग्रहण करा जाई पारिबो। चर्या गीतिकार कवि वर्णनार सौंदर्यवादी दृष्टिकोण मध्य चमत्कार भाव विन्यास दर्शाए। एई सकल दिगरु विचार कले चर्या गीतिका गुड़िक केवल साधन बा साधक कविर साधन संगीत नुहे, एहा हेउची प्रभावशाली ओडिया साहित्यर आदि रूपर चमत्कार साहित्यिक निदर्शन बोली मध्य कुहा जाई पारिबो। चर्या गीतिकार कवित्व प्रसंग रे जदि आमे दृक्पात करिबा तेबे देखिबा कवित्व अभिनव आवेशर पुंजी। यह साधारण मनीषर चिंतन प्रक्रिया ठारू यथेष्ट ऊर्ध्वरे। कारण कवि माने हेउछंती क्रांत द्रष्टा बा क्रांतदर्शी। तेणु सिद्ध कवि मानकर रचनारे आध्यात्मिकता को पुंजी करी सेमाने जो गीतिका सबु रचना करिछंती ताहा संगीत धर्मी एकथा अति स्वाभाविक भाव में कुआ जाई पारिबो। कारण प्रत्येक चर्यारे तार निर्दिष्ट राग निर्देशित होईछि। चर्या गीतिकारे सहज साधनार गुह्य तत्व मध्य निर्देशित। मात्र एही निर्देश को समाज चित्तरे गभीर करिबा उद्देश्य रे गीतिकार गण जो काव्यिक रस संचार करिछंती अलंकार आदिर प्रयोग करिछंती वर्णनार नैपुण्यर चमत्कारिता दर्शाइछंती तथा कल्पना वैचित्र रे पाठक को मोहित करिछंती तार होउछि सेमानंकर कवित्व बा चर्जार कवित्व बोली कहिबाकू हेबो। डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य ओडिया साहित्यर संक्षिप्त परिचय
पुस्तकरे से कवि कल्पनार दृष्टांत देवाई से उल्लेख करुछंती जे सिद्ध कवि माने थिले भावुक साधक तेणु अवास्तव कवि कल्पना प्रति सेमानंकर कौनसी विराग नथिला वस्तुतः स्वाभाविक कवित्वर स्फुरण सेमानंकर रचित गान और दोहारे देखा जाए केवल मात्र भावरे बा भाषारे ताहा प्रकटित होईछि ताहा नुहे सेमाने साधारण लोक जीवन को मध्य उपेक्षा करि नथिले सेथिलागी गान गुड़िकर बहु स्थल रे से कालर लोक जीवन प्रतिबिंबित होईछि पुणी सेथिरे ही निहित अछि गान गुड़िकर साधारण आवेदन चर्या कविंकर गीतिका गुड़िक पूर्वरु कुहाइछि द्व्यर्थ बोधक गोटे बाह्यगत स्तर बाह्यगत और अन्यटी अंतर्गत यह किछि कम कविकर्म नुहे प्रथमटी साधारण व्यक्तिंकर रस आस्वादन पाई उद्दिष्ट अन्यटी उद्दिष्ट सहज साधनार तत्व प्रचार पाई सेथिपाई सेमाने विविध प्रतीक रूपक आदि व्यवहार करिसंती विशेष भावरे आमे जेतेबेले देखिबा जे कुंभीर कुंभकर माने तार होची प्रतीक सासु श्वासर बधू अवधूतिर सेपरी समस्यामूलक प्रतीक हिसाब से सेमाने केतेबेले मूषा केतेबेले हरि केतेबेले गज केतेबेले चित्त सेपरी सामाजिक प्रतीक हिसाब से पशा खेल बा दाबा खेलर कथा उल्लेख करिसंती सेपरी उपमा मूलक प्रतीक हिसाब से उच्च पर्वत मेरुदंडर शीर्ष अर्थरे रूपकरे से माने व्यवहार करिसंती जोगिनी नैरात्मा देवी हिसाब रे सगुण सियाड़ी सगुण आत्मा भाव रे आकाश को शून्य रे तैलाबाड़ी तांकर पई तृतीय पृथ्वी जह्नाबाड़ी ज्ञान रूपक चंद्रमंडल सेपरी मौलिक प्रतीक रे से माने वीणा वादन तुला धुणीबा साधारण रूपक देह जोटा होची तरु साप होची चंचल मन श्रृगाल होची धूर्त मन होची वृक्ष काया होची काया शरीर एहीपरि विभिन्न अर्थ तार रहिछि तेणु चर्यार कवित्व संध्या भाषा माध्यम रे प्रकटित एही भाषा रे दुईटी विशेष रीतिर रचना प्रणाली परिलक्षित हुए ताहा हेला आक्षरिक अर्थ प्रकाश सहित गुह्यार्थ निहित कवित्वबाही अर्थर परिप्रकाश यथा गंगा जमुना माझेरे बहई नाई एठारे प्रतिटी शब्दर गूढ़ार्थ निहित हेतु अन्य गोटे तात्विक अर्थ व्यंजित होइछि द्वितीयटी हेला आक्षरिक असंगत अर्थ सत्वे गूढ़ार्थ निहित पदर परिप्रकाश यथा बलद बियाइब गाबिया बांझ एठारे अर्थटी हृदयंगम करिबा एते सहज नुहे किंतु बलद और गाई शब्द द्वयर गूढ़ार्थ थिबा हेतु समग्र पदटी तात्विक अर्थयुक्त होई पारिछि चर्या गीतिकारे कविकर्म केवल तात्विक नुहे एथिरे कविर चिंतन शक्तिर बलिष्ठता मध्य लक्षणीय कवि यही गीतिकारे रूपकात्मक केतेक शब्दर व्यवहार करिसंती जेमिति काया तरु करुणा नाब न्याय बल पुणी केतेक द्विअर्थक बोधक शब्दर व्यवहार करिसंती एही चर्यार कविगण तन्मध्यरु केतेक हेला सासु ननंद शाली केतेक शब्द अत्यंत रहस्यधर्मी जेमिति कहिले जे बलद बियाइल गाबिया बांझ बेंगर साप राति होइले कामरु जाओ एतद भिन्न बहुविध प्रतीकर प्रयोग चर्यारे परिलक्षित एक कथा मध्य आमे कहिले ए जो सामाजिक साधर्ममूलक चित्त मूषिक गज हरिण सामाजिक प्रतीकरे पशा खेल विवाह मद दुकान नदी पार हाट मौलिक प्रतीकरे शांतिपांकर कपा धुणीबा वीणा पादंकर वीणा बादन
सेपरि साधारण रूपक गछ मेघ सुना कपर बेंग साप गाई बलद लुण तेल जन्ना बाड़ी तैला तेणु एहिपरि प्रतीक और रूपक गुड़िक हेतु चर्जार कवित्व और रसबोध बेस उल्लेखयोग्य हो पारिछि। कवि कल्पनारे चर्जा गीतिकार अनेक पंक्ति रसमय भावमय और वैचित्रमय गीतिकार साधक माने आध्यात्मिकता को आधार करी चर्जा गीतिका गुड़ी को रचना करथिले हैं। एथिरे सेमानंकर सौंदर्य खचित दृष्टिभंगी निहित सबरी बालिकार प्राकृतिक लावण्य और प्रकृति कलरे स्वाभाविक प्रीति पार्वण सृष्टि चर्जा कविर अतुलनीय कवित्वर पराकाष्ठा को प्रतिपादित करे। प्राकृतिक सौंदर्य मध्यरे गोटिए पुष्पित लता परी जुबा सबरी दृष्टि पथारूढ़ हुए। 28 नंबर गीतिकारे यही सौंदर्यबोध चहटी उठी। राग बड़ाडी रे रचित यही गीतिकारे सबरी प्रेमचर्या प्रसंगरे कविंकर सौंदर्यवादी दृष्टिकोण अतुलनीय बोली कहबाकू हेब। जेमिति ऊंचा ऊंचा पावत तही बसई सबरी बाड़ी मरंगी पिछ परहीन सबरी गीबत गुंजर माड़ी नाना तरुबर मौड़िलरे गणत लागेली डाड़ी एकेली सबरी एवण हिंडई कर्ण कुंडल वज्रधारी। चर्जा नंबर 50 रे मध्य अनुरूप काव्य सौंदर्य प्रकटित होईछि। कविकूल प्राकृतिक सौंदर्य को प्रकाश करिबार कारण रूपे सेमानंकर भौगोलिक परिभ्रमणावस्था को दायी करा जाई पारे बोली केतेक आलोचक कहिसंती। सहज साधक एई कवि माने साधनारु शांत कांत परिवेश रे निसंदेह भाव में विचरण करुथिबे तेणु प्राकृतिक काव्यिकता सेमानंक गीतिकारे आशाजनक भाव में जो प्रतिफलित होईछि। मनीषर व्यथा वेदना प्रवंचना जंत्रणा आदि को कवि मध्य अनुरूप विषादवादी चेतना रे आरोपित करिसंती। मृत्यु चर्चा जो यार एक उदाहरण जो मृत्यु चर्चा अच्छी मृत्यु जीवन रे ध्रुव सत्य साधक हेले भी से माने यह विस्मरी जाई नाहंती। डंबी ठारे प्रेम निवेदन और डंबीर प्रेमजनित प्रतारणा को कान्हुपा चमत्कार काव्यिक अभिव्यक्ति रे प्रकाश करिसंती। सबु जुगरे एहिपरि प्रवंचना थाए प्रेम रे डंबी और कापालिक मध्यरे प्रेमर एही अनुरूप व्यवस्था बा अवस्था कान्हुपांकर निम्नोक्त पंक्ति रे स्पष्ट। जेमिति कान्हे गायितु काम चंडाली डंबित आगली नाही छिन्नाली। चर्जा गीति गुड़िकरे कविता को सौकुमार्य और लालित्य प्रदान पाई केतक अनुप्रास अलंकार प्रयोग घटी। व्यंजन वर्णर पुनरावृत्ति रे जो श्रुति माधुर्य सृष्टि हुए से अनुप्रास अलंकार व्यवहृत। यही अलंकार लक्षण है जदि गोटे वर्ण बा वर्ण समूह गोटे वाक्य मध्य बारंबार व्यवहृत होई एक प्रकार ध्वनि माधुर्य सृष्टि करे ताहा ही अनुप्रास अलंकार हुए। जेमिति आद्यानुप्रास गोटे नमूना हिसाब से देखा जाई परिबो। जिम जिम करिणा करिणी रे रियस तिम तिम तथता मगल फरिस। सेपरि अंत्यानुप्रासर सळ समाह्य काही करियई सुखे दुखेते निश्चित मरियई। लुई पांकर एक दृष्टांतमूलक गीतिका। सेपरि चर्जा गीतिकार श्लेष अलंकार प्रयोग मध्य परिलक्षित। एथिरे गोटिए शब्द थरे मात्र व्यवहृत होईछि और दुईटी अर्थ को निर्देश दउछि। जेमिति सोणे उरीति करुणा नारी रूपा थोई नाहिक ठारी। एठारे सोणे सुवर्ण और शून्यता उभय अर्थ को सूचाउछि। सेहीपरि रूपा रूपा धातु और रूपर जगत को सूचाइछि। एतद् भिन्न नाना प्रकार अर्थालंकार मध्य चर्जा गीतिकारे रहिछि। जेपरि
स्वभावोक्तिर एक उदाहरण हिसाब से आम कहीपर ऊंचा ऊंचा पावत जई बसई सबरी बाड़ी सेहीपरि समासोक्तिर एक दृष्टांत हिसाब से जो बलद बियाइल गा बिया बांझ केवल अलंकार दृष्टि नुहे रस प्रयोग दृष्टि चर्या गीतिका गुड़िकर काव्यिक सफलता मध्य आम आखि आगे पड़े अपना अपनार हृदयर भाव को विभिन्न रस को आधार करी कवि गीतिका गुड़िक रूप देइछंती भूसुकुपा निजकु हतभाग्य कही जो करुण रस संचार करिछंती तांको गीतिकारे ताहा मध्य प्रतिफलित होईची सेहीपरि शांतिपा सरहपा कान्हुपांकर सृष्टि रे ताहा विद्यमान कारण एठी मुख्य होउची करुण रस सेहीपरि भूसुकुपांकर सकल संपत्ति सकल अस्तित्व लुटी होईची शांतिपा तुला भिणी भिणी आखिरे लुहवर्ती मनर बाधा अविद्या हेतु सरहपांकर मन व्याकुल विरह वेदनारे कान्हुपा वेदनाग्रस्त तेणु केतेक कवितारे एई कवि मनर विषाद भाव करुण रस मध्य संचार करिछि एतद्भिन्न एथि रहिछि शांत रस अद्भुत रस और श्रृंगार रसर समावेश चर्जार छंद योजना बेस पाठकीय आकर्षण सृष्टि करिछि चर्या गुड़िकरे विशेषतः 10, 11, 12, 13, 14 मात्रार छंदर व्यवहार करा जाइछि एवं चर्या गीतिकार विभिन्न पंक्ति रे अक्षर समता मध्य लक्षणीय चर्या गीतिका गुड़िकरे उभय दीर्घ पयार और लघु पयार छंदर वैशिष्ट्य परिलक्षित यह एक विशिष्ट काव्य गुण हिसाब रे मध्य आलोचक माने ग्रहण करिसंती जेमिति दीर्घ पयार हिसाब रे नाना तरुवर मौड़िलरे गणत लागेली डाड़ी एकेला सबरी एवं हिंडई कर्ण कुंडल वज्रधारी सेहीपरि लघु पयार हिसाब रे पेखु सुआसे अदस जईसा अंतराले मोह तईसा मोह विमुखा जयी मणा तबे टुटई आरणा गमनी तेणु सिद्ध कविंकर गीतिकारे अपूर्व अनन्य कवित्व प्रकटित से माने प्रायतः सनेट शैली रे चतुर्दशपदी कविता शैली रे कविता को रंग देइछंती अति स्वाभाविक रीति रे मनर सुख दुख को से माने काव्य रे रूप देइछंती विभिन्न छंद राग रागिणी आदि गुड़िक कवितारे चमत्कार भावरे प्रतिफलित होईची बा संयुक्त होईची तेबे एठी निसंदेह भावरे रहिची जीवनर गभीर वेदनाबोध प्रेम और संघर्षर चित्र एवं ता सहित रहिची कल्पना एवं रहिची नांदनिकता तेणु साहित्यर समुदाय हिसाब रे आज जहाँ को आमे साहित्य को एक आरोहण एक उत्क्रमण एक गति एक यात्रा हिसाब रे ग्रहण करुचे अंधारु आलोक आड़कू मृत्युरु अमरत्व आड़कू तार प्रतिफलन चर्या गीतिकारे विद्यमान आज एतिकी थाउ परवर्ती समय आम पुणी आलोचना करिबा कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिपारे नमस्ते धन्यवाद एवं परवर्ती समय आम नाथ साहित्य प्रसंग रे आलोचना करिबा नमस्ते।